नमस्कार दोस्तों। आप सभी को ज्ञात है कि 3 दिन पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हैवी बॉम्बिंग की, जिसके जवाब में कल रात अफगानिस्तान फोर्सेस ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि डूरंड लाइन पर एक साथ पाकिस्तानी कई चौकियों पर धावा बोल दिया, या जिसे दुनिया भर का वर्ल्ड मीडिया इस बात पर कंफर्म कर रहा है कि अफगान तालिबान, जो कि इस समय अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है, उन्होंने कंफर्म किया है कि काउंटर बॉर्डर अटैक्स हमने किए हैं ऑन पाकिस्तान। अब ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की कैपिटल पर एयर स्ट्राइक करी थी। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने बताया है कि इन्होंने भी काउंटर अटैक के रूप में पाकिस्तान की कई आउटपोस्ट चौकियों पर एक साथ हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के 23 से 58 जवानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यहां पर आप देख पाओगे कि पाकिस्तानी मीडिया ही इस बात को कंफर्म कर रहा है कि 15 से लेकर 23 जवान अचानक मारे गए हैं, क्योंकि ये अटैक सरप्राइज अटैक था पाकिस्तान पर। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की बॉर्डर आउटपोस्ट पर जो सैनिक तैनात थे, उनको ये कहीं से उम्मीद नहीं थी कि अफगानी सैनिक इतने सारे आएंगे और अचानक काउंटर अटैक करेंगे। रिटेलिएशन में पाकिस्तानी आर्मी ने भी फायरिंग की, लेकिन अफगानिस्तान को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उनकी कोई कैजुअलिटीज हुई हैं। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी कि अफगानिस्तान के पास ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना ही एक कैपेबल एयरफोर्स है, और ना ही कोई मिसाइल अटैकिंग सिस्टम है। के बावजूद इस देश ने, जिसकी आबादी में 4 करोड़ के आसपास है, वहीं पाकिस्तान की आबादी 24 से 25 करोड़ के आसपास बताई जाती है, इन्होंने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक करके जा रही है। फिर क्या था, अफगानिस्तानी तालिबानी फोर्सेस ने न्यूटन का थर्ड लॉ लगा दिया, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब क्या था, उन्होंने काउंटर अटैक किया और पाकिस्तानी फोर्सेस के 23 से लेकर 58 जवानों को लुढ़का दिया। सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि सऊदी अरेबिया, कतर और ईरान जैसे देशों ने भी इस पर अपनी चिंता जताई है। आप देखोगे कि यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया ही कवर कर रहा है कि सऊदी अरब बहुत चिंतित है, क्योंकि अभी तो उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसे साइन किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एक देश पर किसी प्रकार का अग्रेशन दूसरे देश पर भी अग्रेशन माना जाएगा। लेकिन इस सिचुएशंस में क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया आगे आएगा? बिल्कुल नहीं। इस इंसिडेंट से यह क्लियर हो जाएगा कि जब पाकिस्तान को सऊदी अरब की जरूरत थी, तो क्या सऊदी अरब उस समय पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आया या नहीं? सऊदी अरब और कतर, किसी भी देश ने यह नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम अफगानिस्तान की इस कार्यवाही की निंदा करते हैं। इस पैक्ट से पाकिस्तान कहीं ना कहीं सैंडविच स्टेट की तरह फंसता दिख रहा है, क्योंकि यमन पर हुती रेबल्स, जो कि ईरान बैक है, ईरान समर्थित हैं, वो सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथ में ईरान भी है,
यदि ईरान और हूती रेबल्स ने सऊदी अरब पर अटैक किया तो मजबूरन इस डिफेंस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान के लाखों सैनिकों को सऊदी अरब की रक्षा के लिए जाना होगा। उसी बीच अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और इधर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इंडिया ने लॉन्च कर दिया, तो क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए यूएसए और चाइना जैसे कंट्रीज आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए पाकिस्तानियों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि कहीं इन्होंने ये डिफेंस पैक्ट करके अपने सर बेवजह की मुसीबत तो नहीं मोल ले ली है।